अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब होंगे बखैर व आफियत। एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जनाब हमारे साथ कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग जो हैं वो मौजूद होंगे। पहलवानी कहा जाता है कि एक ऐसा खेल है जिसके अंदर रेसलिंग भी होती है, कबड्डी में भी बहुत सारे पहलवान चले जाते हैं, लेकिन आज हम खालिस्तान जो पहलवान होते हैं जो रेसलिंग लड़ते हैं उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ भी आपको मिलवाएंगे। जनरल पब्लिक भी हमारे साथ होगी। बड़ा मज़े का शो होने जा रहा है। आपने हमारे साथ बने रहना है और दिखाते हैं कौन है आज का गेस्ट। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आप? मोहम्मद आतिफ नोमी मलक। आतिफ नोमी मलक। जनाब आतिफ नोमी मलक साहब जो हैं वो बड़े फेमस है फैसलाबाद के अंदर। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहलवानी के साथ इनका बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है और फैसलाबाद के जितने पहलवान हैं वो किसी ना किसी तरह इनको जानते हैं, क्योंकि यहाँ की फेडरेशन के अहदेदार भी हैं ये। लेकिन हाथ में ये क्या पकड़ा हुआ है उस्ताद जी आप? ये मैंने गुर्ज पकड़ी हुई है। ये जो पहलवान पाकिस्तान का रुस्तम बनता है ये हम रुस्तम को देते हैं। अब रुस्तम में फैसलाबाद जो बनेगा हम उसको देंगे। मैं इंटरनेशनल कमेंटेटर हूँ, मैं इंडिया भी जाता हूँ कमेंट्री के लिए। पूरे पाकिस्तान में जब भी रेसलिंग के इवेंट होते हैं उसमें कमेंट्री अल्हम्दुलिल्लाह मेरी होती है। और वो पंजाबी में ठोस करते हैं कि दाल दिल मेरा हो चाहता है तेरियां रगां विच मेरा घसुन होवे, नौंदर खिंच के गर्दन ते धरां गोडा, खाड़े विच तेरा सिर तुन होवे, बाहरली मार के खाड़ियों बाहर कड्डां, तेरी आहो पुकार ना सुन होवे, मूँह मोड़ दियां जदों कड़े मोड़ा, मार दियां पुठी जे हुक्म हुन होवे, पा के एक टंगी टंग तोड़ सुट्टां, आटे वांग तेरा जिस्म गुन होवे, ढाक मार के ढाक मरोड़ सुट्टां, नोमी पाप होवे भावें पुन होवे। क्या बात है उस्ताद जी, छा गए आप। अच्छा बाबा जी, ये कमेंट्री सीखी कहाँ से आप? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ, ਤੇ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਏਗਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਤਰ, ਦੁਬਈ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੋਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੋਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। क्या बात है जनाब। अच्छा, लैंदे पंजाब च किन्नी की रैसलिंग देखते हो तुम? लेंदे पंजाब च इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी अलहमदुलिल्लाह अड़ी बड़ी अच्छी भलवानी होएगी हुण, क्योंकि साडे जिहड़े फेडरेशन के अहदेदार है वो बड़े नेक आदमी आ गए ने ते जेब चो पल्ले चो खर्चण वाले मुखैर हज़रात नसीम साहब वर्गे, मोहम्मद मुश्ताक मोहम्मद दी मुलाई वर्गे बंदे आ गए ने कि जिहड़े भलवानी नूं प्रमोट करते हैं, पहलवानों नूं इनाम दिंदे ने अच्छे तो अच्छा। तो साडे इवेंट हुंदे रहणगे ते पाकिस्तान जिहड़ा लहिंदा पंजाब इंशाअल्लाह चढ़दे पंजाब नूं जरूर जितांगे असीं। अच्छा, अकेली चीज़ को ज़रा डिस्क्राइब करें। ये पग है, कुर्ता है, लाचा पहना हुआ है आपने, खुसा पहना है और इसके साथ साथ ये मफरल, ये क्या पंजाबी को डिस्क्राइब कैसे करेंगे आप? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਪੱਗ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਫਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਤਾ ਹੈ, ਲਾਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੇਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ੋਰ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਬਾਸ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਖਾੜੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਚਿਰਾਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ हसन हुसैन मौला अली इन्हों के खाड़े की निस्बत चलते पे हैं जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ख़वातीन भी रेसलिंग में हिस्सा लेती हैं? हाँ जी, खवातीन का हुण रुझान बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि जिस तरह नवे तो नवा यानी कि होंदी पई है, तो खवातीन भी साडी इधर रैसलिंग वाल आंदी पई है। उन्होंने लिबास पूरा है, लिबास तो घबराते सन कि ये लिबास किहड़े पाते हैं। उन्होंने इजाज़त देती है कि तुसीं पूरी शर्ट ते पूरा ट्राउज़र पा के तुसीं ए भलवानी गेम कर सकते हो। अच्छा, आप कमेंट्री जो रेसलर्स होते हैं जब वो रेसलिंग कर रहे होते हैं उनकी तो करते हैं, ख़वातीन रेसलिंग कर रही हैं होती कमेंट्री कैसे करते हैं? ख़वातीन की हम बड़े एहतियात से करते हैं कि कोई गलत वजह ना हो जाए। जब पहलवानों की करते हैं कहते हैं ओ आया पोला पाला पहलवान, रुस्तम पाकिस्तान, रुस्तम इंडो पाक, रुस्तम एशिया, पट्ठा हाजी अफजल पहलवान, फ़ख्रे पाकिस्तान। लड़कियां जैसे करेंगे इस तरह का पूरा नाम बोल के सफ़िया पिसर फलानी है कि वो बेटी आ रही है जी, वो इस तरह करांगे। वो हाले जो ये शौक वध जाएगा, जो ज़्यादा हम मुकाबले होने लगे तो फिर असी पंजाबी च इन्हों इस तरह ही वादा देंगे जिस तरह भलवानों को। जिस तरह गबरू जवान का इस्तकबाल होंदा वा, गबरू धी राणी का भी होना चाहिए कि नहीं? यही कहीदा कि पुत्र जमदे रखीए विच कब्जे, पुत्र जमदे रखीए विच कब्जे, ते धी भैन नाल लाड लडाइए ना,
ਜੇਕਰ ਆਪ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪੱਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵਟਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਚੋਰ ਯਾਰ ਦਾ ਕਦੀ ਵਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੂਏ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਭਾਈਏ ਨਾ। ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਜਦ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਜਾਵਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿੰਜਰੇ ਘਰੀ ਟਿਕਾਈਏ ਨਾ, ਭਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਆਹ ਜਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ ਨਾ। ਇੱਟ ਸਿੱਧ ਭਖੜਾ ਕਵਾਲ ਗੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸੱਜਾ ਧੋਵੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖੱਬਾ ਧੋਵੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ, 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੰਢ, ਤੇ ਪੱਟ ਪਵੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, सुबहान अल्लाह। ਵੰਡ ਦੇ ਪੇਤ ਅਜੀਬ ਵੇਖੇ, ਮਸੀਹਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੋ, ਹੱਥੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤਬੀਬ ਵੇਖੇ, ਜਾਨੀ ਜਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਤਲ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰੀਬ ਵੇਖੇ, ਕਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸੂਲੀ ਉਤੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਵੇਖੇ। क्या बात है जनाब, क्या बात है। ये इतना हाफजा पैदा कैसे हुआ? आपने ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, किस तरह से किया? ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੁਣਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਭਲਵਾਨੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤਵਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸੜੇ ਕਿਉਂ, तवा होवे पहाड़ा ते रोटी सड़े क्यों। ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਲੜੇ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਅੜੇ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰੇ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲਾ ਹੁਆ ਬੂਹਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੜੇ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਗਰੀਬ ਖਾਵੇ ਦਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜੇ ਕਿਉਂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, हैं? ਹੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। हाय ओए, हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। ਖਾ ਕੇ ਮਾਲ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਭੱਜ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਸਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਛੁਰੀ ਨਾ ਫੇਰੀ ਨਫਸ ਤੇ ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਜਰੇ ਭਰੀ ਪਲੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। हाय ओए, वाह 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 वाह, क्या बात है। ये वैसे बहुत जुल्म किया जाता है स्पोर्ट्स के साथ, ये सुना तो जाता था, लेकिन पहली दफ़ा इसके ऊपर शायरी भी सुन रहा हूँ। और ये आपने खुद लिखी है? जी खुद नहीं लिखी, मैंने किसी से लिखवा के, कहने के बुखारी साहब आए, सैयद बुखारी साहब, उन्होंने मुझे लिख के दिया, वो मुझे शेर लिख के देते, तो मैं बुखारी साहब के शेर बोलता हूँ, तो माशाल्लाह बड़ी रौनक लगती है, बड़ी पजीराई मिलती है। बुखारी साहब को भी लोग दुआएं देते हैं और मुझे भी देते हैं। क्या बात है जनाब, क्या बात है। तो मुझे ये बताइएगा, आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स को कहाँ पे देखते हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला ਦੀ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਆਰਫ ਹੁਸੈਨ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦੇ ਰੱਖੀਏ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫੁੱਟਿਆ ਦੁੱਧ ਕਦੀ ਨਾ ਪੀਏ ਵੇ ਲੱਖ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸ ਨੂਰ ਹੋਵੇ, ਰਸਤਿਓਂ ਕ ਰਸਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਪਈਏ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਨ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਅਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਔਰ ਆਖਰਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ। क्या बात है जनाब, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा मुझे ये बताएं कि स्पोर्ट्स के लिए जहाँ पे रेसलिंग के लिए मेल हजरात आते थे, फीमेल हजरात भी अब आती हैं, तो एक दूरी जो थी, एक शर्म हया का तकद्दुस समझा जाता था कि अगर भेजा तो होगा मसला हो जाएगा या फिर कोई मसला लोग कुछ कहेंगे, लेकिन अब मुकम्मल ड्रेस के साथ जो है वो रेसलिंग करवाई जाती है। इस पर भी थोड़ा सा बता दें ताकि बहुत सारे लोग जो भेजना चाहते हैं बच्चों को वो भेजें और इस स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाएं। ਮੈਂ ਯਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਕਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਸਟੂਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਕਿੱਟ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਗੇਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੇਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ
पाकिस्तान के फैसलाबाद के माँ बाप ने उन्होंने रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को भेजा करो गेम वास्ते। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, ताकि मोबाइल तो और दूसरे कामों तो बच के इतने गेमां करा अपनियां ते पाकिस्तान का तो अपने वालदैन का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब नौमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। शो को चार चांद आपने लगा दिए। तो नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। जनाब क्या नाम है आपका? नसीम अहमद। आप नसीम अहमद वो फुटसॉल जो खेलते हैं उसके प्रेसिडेंट तो नहीं है, वो जो शरीफ चेयरमैन हूँ उनका। चेयरमैन है जनाब ये हमारे साथ। देखें जी, फुटसॉल एक ऐसी गेम है जो कि ज़्यादा पजीराई उसको नहीं मिली, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि उसकी पजीराई के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और शहर फैसलाबाद जहाँ पे इस चीज़ का, इस खेल का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, उसके लिए ग्राउंड भी मुख्तस कर रहे हैं, उसके ऊपर पैसे भी लगा रहे हैं, उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जनाब आप। बहुत शुक्रिया सर। देखें, मकसद तो ये था कि यहाँ पे ये जो गेम है ना, या वैसे तो 2010 से थी, इसको पजीराई नहीं मिल रही थी, तो उसको प्रमोट करने के लिए ये मुझे टास्क दिया गया। तो उसको मैंने अपने अंदाज में ये भरपूर तरीके से इसको ऊपर उठाने की कोशिश करूँगा, ताकि लोगों देखेंगे और फिर देखने के बाद वो लोग इस फील्ड, इस गेम में आएंगे जैसे दूसरे गेम में हैं। इसलिए अभी लोगों का दिलचस्पी इस गेम में नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है बेसिकली गेम है क्या। अब ये इवेंट्स ऐसे होंगे जो कि हमने प्रोग्राम बना रखा है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ शहरों में ये इवेंट बनाए, तरतीब दे रहे हैं। जब वो इवेंट्स होंगे, लोगों को पता चलेगा कि ये स्पोर्ट्स हो रही है, तो लोग आगे आएंगे। मैं आपके प्रोग्राम के वसासत से आपको बताता चलूँ कि हमारा जो एक 4 मुल्की टूर्नामेंट है फुटसाल का। 4 मुल्की? 4 मुल्क, हाँ जी 4 मुल्क उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने करना था। वो भी लेट हो गया थोड़ा सा, ये बजट की, जून के बजट की वजह से। तो इंशाल्लाह ताला वो कोयटा में वो है, वो उसका अरेंजमेंट सारा है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से वो मंजूर शुदा प्रोग्राम है, और फेडरेशन के अंडर वो सारा प्रोग्राम जो है ना वो चलेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है जनाब। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको दिलचस्पी कैसे पैदा हुई फुटसॉल में? वैसे देखें, दिलचस्पी स्पोर्ट्समैन को जब होता है ना, वो उसको स्पोर्ट्स से ख़त्म नहीं होती। मैं बेसिकली एक हॉकी प्लेयर हूँ, हॉकी से रिलेटेड रहा हूँ। 17-18 हॉकी साल मैंने हॉकी खेली है, मैंने बैंक की तरफ से भी खेला। तो उस वजह से ये मुझे शौक़ पैदा हुआ। तो दोस्त ये थे ये फुटसाल में, उन्होंने कहा कि आप एक्टिव पर्सन हैं तो आप फुटसाल में भी आएँ। तो मेरे प्रेसिडेंट हैं वो तो मलिक तारिक साहब, वो मेरे दोस्त भी थे। तो उन्होंने कहा यार आप इसमें आएँ, आप हमारे साथ ना चलें। तो मिलजुल के इस गेम को भी आगे बढ़ाते हैं। ये ज़बू हाली का शिकार है, असल मसला जो था स्पॉन्सर का था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपकी जो हेल्प कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। तो इस मौके पे मैंने डीसी अपना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर और डिवीज़नल स्पोर्ट्स अफसर से जाकर मैं मिला, बताया उनको ये इवेंट्स में मेरी एक नज़रिया है, अगर आप उसको समझते हैं कि ठीक है तो आप मुझे गो हेड दें तो मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी डिवीज़नल स्पोर्ट्स अफसर और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर साजिद चीफ साहब, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हर तरह का तावन करेंगे। आप माशाल्लाह शौक़ स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है, हमें तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो इसलिए फिर मैंने वो सारा प्रोग्राम उनसे मिल के तरतीब दिया, और उन्होंने हमें स्पेशली मैं कहूँगा जो दोनों स्पोर्ट्स अफसर हैं, किसी ने इनकी सलाह की यहाँ से सलाहियतों से फ़ायदा ही अभी तक नहीं उठाया किसी भी गेम में। मैं फुटसाल की बात नहीं कर रहा, किसी दूसरी गेम में भी ये जो हमारे डिवीज़नल स्पोर्ट्स अफसर है और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर जो हैं, इनकी खिदमत से सही तरह फ़ायदा ही नहीं उठा सकते। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या ख़वातीन भी फुटसॉल खेल सकती हैं? बिल्कुल खेल सकती हैं, जैसे ख़वातीन हर फील्ड में माशाल्लाह हैं, हर और दूसरी गेम हॉकी में हैं, फुटबॉल में हैं, वॉलीबॉल में हैं, हैंडबॉल में हैं। तो इसी तरह फुटसाल में भी अभी हैं, लेकिन वो पॉपुलर नहीं है। इसकी वजह ये है कि अभी गेम पॉपुलर हुई ही नहीं है, लोगों को बेसिकली पता चला ही नहीं है। तो अब हम इसको इंट्रोड्यूस कराएँगे मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट ख़वातीन के भी करवाएँगे जो कि हमारे प्रोग्राम में शामिल है। तो वो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं तारिक साहब, उन्होंने मुझे ये इसका
दरख्वास्त किया है कि फ़ैसला पहले जैसे अभी ये टूर्नामेंट है ये फैसलाबाद से स्टार्ट लिया, इसी तरह लड़कियों का जो टूर्नामेंट है वो भी इवेंट्स फैसलाबाद से स्टार्ट लेंगे और वो जब देखेंगे उसको कवरेज मिलेगी, लोग देखेंगे कि ये एक अच्छा इवेंट होने जा रहा है, हो रहा है, तो फिर लड़कियां जो माशाल्लाह इस फील्ड में आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये खेल भी दूसरे जिस तरह गेम लड़कियां फील्ड में हैं वैसे ही ये भी बिल्कुल सेफ़ गेम है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बेटियां होती हैं सब के, हम उनको भी उसी नज़र से देखते हैं जो हम अपनी बेटियों को देखते हैं, जिस तरह दूसरी गेम में उनको रिस्पेक्ट मिलती है, इंशाअल्लाह ताला फुटसाल में भी उनको ऐसे ही रिस्पेक्ट मिलेगी। आपसे किसी मतलब स्पोर्ट्स वुमेन ने या एथलेटिक्स में से किसी ने इंटरेस्ट शो किया है कि वो फुटसॉल खेलना चाहती हैं, या जनरल पब्लिक में से ख़वातीन की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन होती हैं वो इस वजह से भी बाहर नहीं निकलती, शायद उनको सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं मिलता। जी जी, तो क्या इस खेल में सेफ़ इन्वायरमेंट जी मिलता है? बिल्कुल, ये सबसे ये मैं कहूँगा कि ये सबसे जो सेफ़ गेम है ना ये फुटसाल है, क्योंकि ये इंडोर गेम है, यहाँ पे कोई गैर ज़रूरी मर्द हजरात, ये लड़कियों का इवेंट होता है ना, इसमें मर्द हजरात नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें अलाउ होती हैं ख़वातीन या चंद ऑफिशियल के जो लोग होते हैं वो होते हैं। तो इसमें इससे ज़्यादा सेफ़ गेम मेरा नहीं ख्याल कुछ है, जैसे इंडोर फुटबॉल के दूसरे मैचेस होते हैं, तो वो वैसे ही ये फुटसाल भी सेफ़ गेम है। इस यहाँ पे किसी को आते हुए घबराना नहीं चाहिए। घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बड़ा मसला होता है कि जब भी कोई स्पोर्ट्स शुरू करना चाहता है ना, उसको बजट का बड़ा इशू होता है। पहलवानी में खाबे, ठीक है ना, दूसरी खेलों के अंदर आपको एक्सेसरीज़ नहीं मिलती, ठीक है ना, और साइकिलिंग हो, एथलेटिक्स हो, ग्राउंड नहीं मिलते। अच्छा, ग्राउंड से याद है, आपके लिए ग्राउंड मुख्तस किए कि नहीं? जी हमारे पास सच्ची बात तो ये है कि फैसलाबाद में कोई ग्राउंड नहीं है। हमारा ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। तो इस सिलसिले में हमारे प्रेसिडेंट साहब और चेयरमैन साहब सरदार रफ़ीक सजरानी साहब से हमारी बात हुई है, हमने ये प्रोग्राम बनाया है। अभी ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं साजिद लतीफ़ और डिवीज़नल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना हमाद साहब, उनके वसासत से हम ये डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान साहब और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से हम मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ पे हम ये टूर्नामेंट या करवाने जा रहे हैं क्लीन शीट पार्क में, वो अच्छा एक वेन्यू है, वहाँ पे हमें इजाज़त दी जाए ताकि वहाँ पे हम इस गेम को रेगुलरली करवा सकें, क्योंकि हम पर्सनली इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि कहीं पे वो हमारी ऐसी जगह नहीं है इसके लिए कि हम वहाँ पे अपना कोई ग्राउंड बना सकें। या तो हमें कोई ऐसी जगह मखसूस कर दी जाए कि हम अपने बलबूते पे या किसी को दोस्त को इन्वॉल्वमेंट करके हम अपनी ग्राउंड तैयार कर लें। लेकिन मसला ये है कि ये बेसिक ये मैचेस जो है ना ये इंडोर होते हैं, प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए ये कमिश्नर साहब से और DC फैसलाबाद साहब से और इनके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर के साथ वसासत से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो प्रॉब्लम है इसको हल किया जाए। बिल्कुल जी, बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जो आप बता रहे हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तक आप बजाते खुद, क्योंकि आप स्पॉन्सर हैं, कितने पैसे लगा चुके हैं इस खेल पे? देखें अभी तक जो खर्च इसका बजट है ना वो 3 लाख से क्रॉस कर गया है इसका। अभी मज़ीद इस पे जो है ना वो होगा, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी हम ना ओपन नहीं करना चाहते, वो हम सरप्राइज़ रखा हुआ है ताकि लोगों आएँ तो उनके लिए एक सरप्राइज़ हो। तो इंशाल्लाह ताला खर्चा तो ज़्यादा हो रहा है, इंशाल्लाह हम कर भी रहे हैं हमारा और अपनी जेब से कर रहे हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा खासा इस पे एक्सपेंसेस इस पे हो रहे हैं। इसके लिए स्पेशल ग्राउंड चाहिए होता है या बस ग्रास लगी हो जैसे फुटबॉल का? ग्रास पे भी हो जाता है, लेकिन बेसिकली ये जो मैच है ना, जैसे यूरोप में ये हो रहा है, तो बड़े बड़े प्लेयर जो हैं मेसी, रोनाल्डो वगैरह, ये सारे फुटसाल से निकले हैं। बेसिकली ये इंडोर गेम है, हो तो जाती है ये ग्रास में भी हो जाती है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा मसला बनता है। तो इस वजह से ये बेस्ट जो है ना, ये जो परफॉर्मेंस होती है या बेस्ट प्लेयर अपने एक तकनीक को बेहतर बना सकता है, वो इंडोर गेम जो ग्राउंड स्पेशल ग्राउंड होता है उसी पे हो। इसके कोच कौन होते हैं? बाहर से मंगवाते हैं? मतलब खेल है ना, सीखना पड़ेगा। अगर कोई नहीं किसी को आता तो सीखता कहाँ से? देखें पाकिस्तान में तो हमारे जो फेडरेशन के सदर हैं तारक साहब, उन्होंने कुछ अर्सा पहले बाहर से कोच ब्राज़ील से मंगवाए थे, यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई थी। तो मसला आ जाता बजट का,
तो हमारी जो कोशिश है, अभी भी बहुत सारी ऑफ़र्स बाहर से आ रही हैं कि वो लोग कुछ पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं। वो उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि जो लोग बाहर से हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हैं, वो आना चाह रहे हैं, यहाँ पे आके हमें ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें सहूलियात जो हैं मुहैया की जाएँ। तो अगर सहूलियत मुहैया कर दी जाएँ तो इंशाल्लाह ताला बाहर से कोचेज़ आएंगे, जहाँ पे जो लोग होंगे उनको ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो मज़ीद जो है ना पाकिस्तान में इसको तरक्की फ़रोग़ दे सकें। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप जैसे ही लोग हैं जो कि इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर खेलों को तरजीह दे रहे हैं, खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं और बढ़ोतरी दे रहे हैं, उनकी पजीराई कर रहे हैं, और इससे मेरा ख्याल है इस चीज़ का सवाब जो है वो अल्लाह ही देगा आपको, क्योंकि कोई भी एक नाजरीन हमने बड़ा स्पोर्ट्समैन या वुमेन जनरेट कर दिया इन खेलों की एफर्ट के ज़रिए, तो वो रोनाल्डो की तरह, मेसी की तरह दुनिया भर के अंदर अपना नाम जो है पाकिस्तान का, इस शहर का रोशन कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आप? अल्लाह रखा और बोधी पहलवान बोधी पहलवान बोधी पहलवान जनाब, पहलवान साडे नाल मौजूद है। पहलवान ए की फड़िया अज? ਇਹ ਗੁਰਜਾ ਜੀ। गुरज ਹਾਂਜੀ। गुरज की करता है? ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। नाम तो तुहानू मिले? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। किन्नियां कुश्तियां जीतियां? 100-200 ਲੜੇ ਆ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ। की वर्जिश की करदे हो सुबह सुबह उठ? ਸਵੇਰੇ ਖਾੜਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਵਾ। खाड़ा पट देंदे पूरा ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ते शाम नू सीधा कर देंदे? ਹਾਂਜੀ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। वाह भी वाह, ये अच्छा काम है। सुबह उठ के सारा उखाड़ा ਹਾਂਜੀ। उखाड़ देना ਹਾਂ ਪੜ और शाम को ਹਾਂਜੀ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। पतरा कर देना, यही एक्सरसाइज है। ਫਿਰ अच्छा ਬਦਾਮ मुझे ਰਗੜ ਕੇ ਪੀਣੇ, हाँ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, हाँ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। अच्छा, ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ काम कोई नहीं करना। ਕੰਮ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਆ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬਣਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਆ ਭਲਵਾਨੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਿਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਮਨ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੀ ਤਾਮਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਾਉਂਦਾ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਲਓ ਜੀ, ਖਾੜੇ 'ਚ ਆਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? खैर, क्या बात है जनाब, क्या बात है। गुरज फड़िया ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਵਾਨਾਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। 200 ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ? ਹਾਂਜੀ। 200 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਭਾਰੀ ਬੜੀ ਔਖੀ? ਮੈਂ ਲੋਟ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਖੈਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। 40,000 ਤੇ ਬਦਾਮ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਦੁਬਈ ਵੀ ਲੜੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੁਬਈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੜੇ? ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤਗੜਾ ਸੀ? ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਢਾਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦਾਅ ਪੇਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੈਣੀ ਭਲਵਾਨ ਆ ਤੇ ਕੁਰਸ਼ੈਦਾ ਭਲਵਾਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਨੌਵੀਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁਣ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤਗੜਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ 1996 ਦੇ ਲੜਦੇ ਸੀ। 1996 ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 27 ਸਾਲ। 13 ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, 2013 यार बड़ी बात है, आप इतनी देर से। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੜਿਆ ਵਾਂ। ਆਰਮੀ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। क्या बात है जनाब। अब आगे बच्चों को भी ट्रेनिंग दे? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 2 ਕਰਦੇ ਆ। अच्छा, की सारा दिन की रूटीन होंदी है? किन्ने बजे उठते हो, किन्ने बजे सोंदे हो, की करते हो? ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ ਮੌਕੇ ਹਿੱਲਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾੜੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਖਾੜਾ ਪਟਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਟ ਕੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਦਾਮ ਰਗੜ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। सरदाई ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਣਾ, 3 ਵਜੇ ਹਿੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਖਾੜੇ ਆ ਜਾਣਾ। फिर खड़े आए। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ। अच्छा वालिद मोहतरम भी पहलवान। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਆਏ ਨਾ ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਲਵਾਨੀ। ਇਹ ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। अच्छा क्या बात है जनाब, क्या बात है, यानी खानदानी पहलवान है आप। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸਾਰੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्या बात है जनाब, ये तो बड़ी बात है। अच्छा जो पहलवान होते हैं जो रेसलिंग लड़ते हैं ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, उनको फैसलाबाद में या पाकिस्तान में कोई पजीराई नहीं मिलती। ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵਾ, ਉਹ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਵਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਆਪ ਖਾ ਖੂ। वो राशन भी नहीं लाते। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਨੌਮੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। वरना अखाड़ा भी बंद हो जाए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਟ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕੰਮ ਹੀ ਡੇਲੀ 2000 3000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਵਾ। ਵਿਹਲਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੇਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ- ਭਲਵਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ। ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਭਲਵਾਨੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਭਲਵਾਨੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਸ਼ਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਲੜਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਖਾੜੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜੂਡੋ ਲੜਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਡੋ ਲੜਦੀਆਂ। ਜੂਡੋ ਯਾਨੀ ਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੂਡੋ ਲੜਦੀਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਭਲਵਾਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਰਾਵੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਹੈ ਵਾ, ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਫੀ ਬੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਭਲਵਾਨੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका। मंगा 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 जी। ओ जी ओ मंगिया, ये प्रॉपर भलवाना वाला नाम तेरा। मंगा नाम किन्ने रखिया। अम्मी अबू ने। अच्छा मैनू यह दस मंगे किन्नी देर भलवानी करदा, कोई बावां शावां ते वावा कड़िया ला तेरियां कि नहीं। हाँ जी, मैनू हो गए कोई तकरीबन 12-13 साल हो गए। 13 साल हो गए। ते मैं पान भी खाना। पान होन लगा। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਖਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਭਲਵਾਨ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। अभी मैं छोड़ दी है, 6-7 साल हो गए। ਭਲਵਾਨੀ ਛੋੜਦੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ ਛੋੜਨੇ। यही खाने पीने बस। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ। अभी काम कर रहा हूँ, पलवानी छोड़ दी मैंने। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। काम हम कबाड़ का करते हैं भाई। ਕਬਾੜ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਈ ਤਗੜੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਲਵਾਨੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓਗੇ। हाँ जी, ਆ ਜਾਓਗੇ। आ जाओ। ਭਲਵਾਨੀ ਪਸੰਦ ਆ। हाँ जी, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼। रोज़ाना कसरत करी है, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ। घंटा 2 घंटे। 2 ਘੰਟੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਭਲਵਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी, यही पैगाम देना चाहता है। खुराक जी है ना महंगी बहुत हो गई है, भलवानी लैन च कोई वड़ना नहीं चाहता, इसे वास्ते। ਬਸ ਜੇ ਭਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿਓ कि नहीं। हाँ जी, चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा तो ना गल करके। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। आ जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सलाम जी। कैसे हैं आप। बिल्कुल ठीक ठाक। लें जी हमारे साथ फुटसॉल के कोच भी, और पाकिस्तान में इस खेल को इंट्रोड्यूस भी इन्होंने ही करवाया है, तो तारुफ तो इनका है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये खुद भी आपको बताएं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका। हाजी तारक महमूद। हाजी तारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारक साहब फुटसॉल की बैकग्राउंड क्या है, खेल क्या है, किस तरह खेला जाता है, कितना का खेला जा रहा है, ये ज़रा सारा डिटेल में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुटसाल जो है ये सेम फुटबॉल की तरह है। ये हैंडबॉल के ग्राउंड में खेला जाता है। इसकी जो पैमाइश है 20 मीटर चौड़ी होती है और 40 मीटर लंबाई होती है। 2 मीटर गोल जो है वो चौड़ाई में होते हैं, 3 मीटर ऊंचाई में होते हैं
हम ये कह सकते हैं कि जो हैंडबॉल वाला ग्राउंड है वही इस्तेमाल हो जाए तो बेहतर है। तो इसमें फुटबॉल जो है वो जो ओरिजिनल फुटबॉल है उससे कुछ हैवी होता है। जितने हमारे फुटबॉलर हैं वो सबसे पहले फुटसाल खेल कर आए हैं, क्योंकि वो भारा होता है। जब वो हल्के में आते हैं वो बहुत बेहतर खेल खेलते हैं। तो फुटसाल जो है ये 1971 में हमारी एक फीफूसा इंटरनेशनल जो है फेडरेशन है, हमारा लिंक उनके साथ है, और एक AMF है उनके साथ भी है। दूसरा एक वर्ल्ड फुटसाल फेडरेशन हो गई, उनके मुझे मैसेज आते रहते हैं जी हमारे साथ आ जाएं, हमारे साथ आ जाएं। लेकिन बात फिर वही आती है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, अगर जिसके पास पैसा है वो पैसा देने के लिए नहीं बाहर निकलता। अगर गवर्नमेंट हमारी सरपरस्ती करे तो मैं फैसलाबाद को वो मैं क्या एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट दे सकता हूँ। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा ये बैजेस कौन कौन से लगाएं, किस किस चीज़ के? ये मैं बेसिकली स्कूल लाइफ में हॉकी खेलता था। गुलाम अहमदाबाद में 3 स्कूल होते थे, तीनों स्कूलों में मैं खेला हूँ। उसके बाद फैसलाबाद में टोटल 4 कॉलेज होते थे, चारों की तरफ से हॉकी खेलता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गया स्केटिंग हॉकी में। पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन मैंने 10 या 12 नेशनल चैम्पियनशिपें खेली हैं। स्केटिंग हॉकी खेलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं वो फील्ड हॉकी खेलता था, इसकी वजह से मुझे अच्छा खेलता था। उसके बाद फिर एक टूर्नामेंट हुआ बॉल बैडमिंटन का, उसका मुझे साउथ एशिया ने जनरल सेक्रेटरी बनाया। मैं टीम लेकर इंडिया भी गया, जिसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। लड़कियां दूसरे नंबर पर आईं, लड़के तीसरे नंबर पर आए। फिर एक रोप्स कीपिंग चैम्पियनशिप हुई 2011 अपना कोरिया में, उसका भी बैच है, जापान का बैच भी है। ऐसे आप ये कह सकते हैं कि कुछ जो भी नई फंडेशन होती है पाकिस्तान की तरफ से मुझे लेटर आता है। अगर मैं उसको चलाना चाहूँ तो वो चलती है, नहीं तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। अब भी मैं वर्ल्ड पैसिफिक स्पोर्ट फेडरेशन बनाई हुई है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुश्तरका चला रहे हैं। हमारे तकरीबन 35 ममालिक के साथ तल्लुकात हो चुके हैं। उनकी एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में फैसलाबाद में करवा रहा था। मैंने हर तरफ कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली हुई है, लेकिन कुछ वो फिर वही आ जाती है कि गवर्नमेंट अगर हमारी सरपरस्ती करे या कोई मुखैर हजरात हमारे साथ तावन करें, तो ऐसे इवेंट अगर फैसलाबाद में हो तो फैसलाबाद मानचेस्टर ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी मानचेस्टर बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। फिर मैं पूछूंगा बैजेस किस किस चीज़ के हैं, ज़रा 1 बाय 1 बताएं। ये अपना रूलर हॉकी के हैं और इसके साथ आपने प्राइसेस जीते हैं? जी प्राइज जीते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं फ्यूचर क्या देख रहे हैं फुटसॉल का? हाँ, मैं फीचर जो देख रहा हूँ, पहले मैं फैसलाबाद में नहीं करवाता था। पहले मेरे टूर्नामेंट कभी कोयटा में हो गए, कभी बलूचिस्तान में हो गए, कभी अपना जाके अपना इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मेरा ऑफिस भी है, वहाँ लेकर जिम्नेजियम बना हुआ है, वहाँ मुझे परमिशन मिल जाती है, मैं टूर्नामेंट करवाता हूँ। मैं पाकिस्तान की तरफ से एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवा चुका हूँ, एक एशिया चैम्पियनशिप करवा चुका हूँ पाकिस्तान में। तो अब मुझे जब मैं फैसलाबाद में आया हूँ, मैंने अपने जो नसीम अहमद साहब है हमारे चेयरमैन फैसलाबाद के बने हैं, इन्होंने हौसला दिया कि अच्छा साहब आप बाहर क्यों जाते हैं, अपने शहर को पॉपुलर करो, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हम मुहैया करते हैं। फिर हमने ऐलान किया कि जहाँ पंजाब में इंटर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप करवाई जाए, और 12 सीटें मेरे पास आ रही हैं, जिसमें मैंने 8 रखी, और ये टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं। हमारे साथ राणा हमाद साहब डिवीजन स्पोर्ट ऑफिसर। अच्छा ये टूर्नामेंट 14 अगस्त पे तो नहीं होने जा रहा? नहीं, ये 23 जुलाई को हो रहा है, दिन संडे यानी कि कल हो रहा है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि 14 अगस्त को कोई इवेंट करवाने जा रहे हैं कि नहीं? जश्न आज़ादी भी है, और फिर उस हिसाब से 14 अगस्त में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये अगस्त का महीना जो है ये हमारा नेशनल डे होना चाहिए। हम 14 को नहीं कराएंगे, 15 को करवा लेंगे, 16 को करवा लेंगे, लेकिन ये करवाना ज़रूर है। लड़कियों का भी करवाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं परमिशन ले चुका हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से। 4 मुल्की टूर्नामेंट पहले वो हो रहा था कोटा में, सारे कागजात मुकम्मल हो गए, उधर से इन्विटेशन भी आ चुकी हैं, क्लियरेंस भी हो चुकी हैं। लेकिन जब बलूचिस्तान बोर्ड से पूछा, वो कहते हैं हमने जून से जितना फ़ंड था वो क्लोज कर लिया, अब अगले साल आप लोगों को फ़ंड दिया जाएगा, हम आपकी फुल मदद करेंगे इसमें, आप काउंट्रीज बुलाए। तो वो आ रही हैं, फीमेल आ रही हैं, और पाकिस्तान में भी लड़कियों की टीम बनेगी और खेल भी रही हैं। सिर्फ फैसलाबाद की में चंद लड़कियाँ खेलती हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ग्राउंड नहीं था। ये इंडोर गेम है, लोग ग्रास में खिलाते हैं, कहते हैं जी ये फुटसाल हो गई, लेकिन मैं उसको तस्लीम नहीं करता।
कि मैं ना ऐसे जगह पे जाता हूँ क्योंकि मेरा नाम इंटरनेशनल लेवल पे है। जब मैं ग्राउंड के बारे बताऊँगा कि यहाँ फुटसाल है, वो मेरा मजाक करेंगे। लेकिन अब देखें, अब हमें कलीम शेख स्पोर्ट कम्प्लेक्स में मिला है, वो दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। आप आएँ, देखें। मैं आपके चैनल की तवज्जो से कहता हूँ, लोगों को फैमिली लेकर आएँ और आकर एंजॉय करें। इसमें एक ख़ास बात है कि फैसलाबाद में ऐसे कमेंटेटर भी हैं। एक बच्ची हमारी इंग्लिश में कमेंट्री करेगी, एक उर्दू में कमेंट्री करेगा, और हमारी जो ज्यूरी होगी, पैनल पूरा बैठा होगा, 4 अंपायर बैठे होंगे एक तरफ, और उसके बाद 2 अंपायर हमारे जो स्कोरिंग करेंगे, मेहमान खुसूसी अलहदा बैठे होंगे। यानी भरपूर इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दें इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।